मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, बांझपन और नए फ्रैंक के बारे में सही जानकारी का स्रोत। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। खैर, मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो अभी अभी हुआ है, कुछ बहुत ही शानदार है ना। यह हमें जीवन के बारे में सीखने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्ति किताबें पढ़ने की तुलना में लोगों की सफलताओं का अनुभव करके बहुत अधिक सीखता है। मैं अपना सारा समय पढ़ने में बिताता हूं। मैं मजबूरी में पढ़ता हूं। मुझे ज्ञान से प्यार है और मैं हमेशा मानता हूं कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वास्तव में अब एहसास हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब तक मैं सीखता रहता हूं, मुझे एहसास होता है कि मैं यह नहीं जानता था। मुझे ज्ञान प्राप्त करने की जबरदस्त इच्छा है, ताकि मैं जीवन को समझ सकूं और खासकर किसी समस्या के कारणों को खोज सकूं। लक्षणों या अभिव्यक्तियों पर ध्यान देने से अधिक मुझे किसी चीज के कारणों की खोज में रुचि और आकर्षण है। ऐसा अक्सर होता है कि कई युवा महिलाएं एक बच्चा चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणों से वे बांझ हैं और गर्भवती नहीं हो सकती। यह विभिन्न जोड़ों के साथ होता है, इसलिए वे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं और पुरुष की जांच करते हैं कि क्या उसका शुक्राणु सही है, अगर शुक्राणु की संख्या और अन्य चीजें ठीक हैं। आपको जानना चाहिए कि पुरुषों में शुक्राणु की संख्या ग्रह पर कम हो रही है, हर बार कम हो रही है, और यह क्लिनिकल साहित्य में है। पूरी आबादी पर किए गए अध्ययन, पुरुष हर बार कम शुक्राणु उत्पन्न कर रहे हैं। इसे बहुत हद तक पर्यावरण के विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, रंगों और इन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन पुरुष हर बार कम प्रजननशील हो रहे हैं। लेकिन इस तथ्य के अलावा अधिक से अधिक महिलाएं जिन्हें बांझपन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी महिलाएं जो गर्भवती नहीं हो सकती और गर्भधारण नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? एक महिला के लिए जिसका मुख्य शारीरिक कार्य प्रजनन है, बच्चा न पैदा कर पाना दुनिया का अंत है, क्योंकि यही वह चीज है जो एक महिला को महिला बनाती है। जैसे कि यह हमारे लिए पुरुषों के समान है, जैसे कि अपनी परिवार के लिए प्रधान न कर पाना दुनिया का अंत है, लेकिन एक महिला के लिए बच्चे न पैदा कर पाना अंत है। क्या हो रहा है? हाल ही में मुझे एक जोड़े से मिलने का सौभाग्य मिला। ये एक कोलंबियाई जोड़ा है जो हमसे एक नेचुरल स्लिम में मिलने आया था और मुझे बता रहा था, वह मुझसे कह रही थी, हमने सब कुछ आजमाया है, मेरे पति और मैंने। एक युवा जोड़ा, बहुत ही युवा लोग, हम 20 साल की उम्र की बात कर रहे हैं। वह थोड़ी मोटी है और वह भी थोड़ा मोटा है, लेकिन वह उससे ज़्यादा मोटी है, और मुझे कुछ बता रही थी जो हम नेचुरल स्लिम केंद्रों में अक्सर देखते हैं। हमसे मिलने कई महिलाएं आती हैं जिन्हें मोटापे की समस्या है, जिनके कपड़े तंग हो जाते हैं और कुछ भी ठीक से नहीं आता, और साथ ही उन्हें बांझपन की समस्या भी होती है। और हमने बार बार देखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने मेटाबॉलिज्म को बहाल करता है, अपनी डाइट बदलता है, शरीर को हाइड्रेट करता है और अन्य चीज़ें करता है जो शरीर को साफ करने और मेटाबॉलिज्म को बहाल करने के लिए की जाती हैं, तो अचानक अगर उसका पति है तो वह गर्भवती हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जो पहले से ही प्रजनन या बांझपन के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिल चुके हैं, और जब उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को बहाल किया और वजन कम किया तो वे स्वतः गर्भवती हो गईं। ये इतना सच है कि जब कोई महिला हमारे नेचुरल स्लिम में आती है, प्यूर्टो रिको या अमेरिका के किसी भी नेचुरल स्लिम केंद्र में, मेक्सिको में, पनामा में, कोस्टा रिका में, हम हमेशा चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर आप बच्चे की तलाश कर रहे हैं और अब तक सफल नहीं हुए हैं, तो इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद सतर्क रहें, क्योंकि आप गर्भवती हो सकती हैं। एक बार जब निषेचन हो जाता है तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम मेटाबॉलिज्म की सफाई के कुछ कार्यों को जारी न रखें जो गर्भवती होने पर नहीं किए जाने चाहिए। इसका मतलब जो कुछ भी हम फंगस की सफाई करते हैं, वह सब कुछ नहीं किया जा सकता अगर आप गर्भवती हैं। तो मैं आपसे इस कोलंबियाई जोड़े के मामले में जो खोजा गया है, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। कुछ महीने पहले जब मैं एक नेचुरल लिंक पर था, तो वह मुझसे कहती है, डॉन फ्रैंक, मैं अपने बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मेरे पति के शुक्राणु की जांच की, सब ठीक है, उसका अच्छा काउंट है। मेरी भी जांच की गई और सब ठीक है, और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। हम अब सोच रहे हैं कि या तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचें या कोई महंगा उपाय करें, जैसे कि अंडाणु निकालना, या किसी से अंडाणु दान लेने के बारे में सोचें। हम अब निराशा की स्थिति में हैं या फिर गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं।
और ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, वे नेचुरल स्लिम आए थे वजन कम करने के विचार से, अपने मेटाबॉलिज्म को पुनः प्राप्त करने के विचार से। मैं उसे सुन रहा था। मैंने कई महिलाओं को सुना है जिन्होंने मुझसे कहा है कि वे बांझ हैं, गर्भवती नहीं हो सकती। हम डॉक्टरों के पास गए हैं और ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति वजन कम करता है और वह उर्वरक हो जाती है और गर्भवती हो जाती है। मैं कहता हूं कि जब आप मेटाबॉलिज्म को बहाल करते हैं, अपने शरीर को हाइड्रेट करते हैं, फंगस को साफ करते हैं, अपने हार्मोनल सिस्टम को पुनर्स्थापित करते हैं, तो शरीर के सभी सिस्टम पुनर्स्थापित हो जाते हैं और आपका शरीर उर्वरक हो जाएगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप गर्भवती हो जाएंगी। वह मुझसे कहती है, ये कुछ महीने पहले की बात है, वह मुझसे कहती है, देखिए डॉन फ्रैंक, अगर ये सच साबित होता है तो मैं अपने बेटे का नाम आपके सम्मान में फ्रैंक रखूंगी। अच्छा, तो मुझे अभी अभी इस कोलंबियाई जोड़े के बारे में पता चला है कि एक नया फ्रैंक है, अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन गर्भ में है ना? और एक नया कोलंबियाई फ्रैंक आ रहा है। ये पूरी तरह से संतोषजनक है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि क्या करना है। यदि आप किसी को जानते हैं जिसे बांझपन है, एक महिला जिसे बांझपन है, तो ध्यान दें। पहली सिफारिश जो मैं एक महिला को दूंगा जिसे बांझपन की समस्या है, वह यह है कि वह एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो किताब पढ़े, ताकि वह समझ सके कि शरीर को संतुलित करने और उसे स्वास्थ्य वापस देने के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं। आपके पास इसे करने के लिए एक आधार है। एक नेचुरल स्लिम सेंका है, तो फिर एक नेचुरल स्लिम पर जाएं, जहां प्रमाणित मेटाबॉलिज्म कंसल्टेंट्स के साथ पेशेवर मदद उपलब्ध है, जो आपको आसानी से आपकी लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिस कारण से एक महिला गर्भवती नहीं हो सकती, गर्भधारण नहीं कर सकती, वह यह है कि जब महिला थोड़ी अधिक मोटी होती है तो शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा होती है। वसा वास्तव में एस्ट्रोजन का उत्पादन करती है। एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है और यह आवश्यक है कि महिला गर्भवती हो सके। लेकिन क्या होता है, एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन के साथ एक निश्चित संतुलन में होना चाहिए। ये दो महिला हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों गर्भाधान के लिए आवश्यक हैं और गर्भवती होने के लिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टेरोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोजेस्टेशन है, ये अंडाणु को गर्भाशय से चिपकने की अनुमति देता है और फिर ये प्लेसेंटा में बदल जाता है और बच्चा बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन के बिना, एस्ट्रोजन की मात्रा के मुकाबले पर्याप्त प्रोजेस्टेरोन के बिना आप गर्भवती नहीं हो पाएंगी। क्या होता है जब महिला बहुत मोटी होती है? उसके शरीर में चर्बी है। चर्बी एस्ट्रोजन का उत्पादन करती है और इसे असंतुलित कर देती है। जब महिला के शरीर में फंगस होता है तो यह फंगस से भर जाता है। यह गर्भाशय में एक विषाक्त वातावरण बना देता है। प्रकृति अपनी बुद्धिमानी में जब वातावरण विषाक्त हो तो वह एक बच्चे को वहां गर्भधारण करने की अनुमति नहीं देगी। और तो और एक मोटी महिला का अंडोत्सर्जन ऐसा होता है कि अगर आप उस अंडाणु को बड़ा करके देखें तो आप देखेंगे कि अंडाणु की दीवार बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यह संतृप्त वसा से भरी होती है। पुरुष के शुक्राणु पति के जैविक को इसे पार करके निषेचित होना चाहिए। शुक्राणु क्षारीय होता है और अंडाणु की दीवार जो वसा से बनी होती है अम्लीय होती है। अम्ल को भेदने के लिए पर्याप्त क्षारीय होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब एक मोटी महिला का अंडाणु संतृप्त वसा से भरा होता है? शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता। क्या होता है? आप शरीर को हाइड्रेट करते हैं, इस व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं, वसा कम होने लगती है तो एस्ट्रोजन कम होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है। स्वचालित रूप से फंगस साफ हो जाते हैं, यहाँ से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, जमीन उपजाऊ हो जाती है, थोड़ा सा सेक्स करते हैं, गर्भवती हो जाती है, सृजन होता है और एक नया जीवन आता है, या जैसा आप उसे बुलाना चाहें। सच्चाई हमेशा जीतती है।